राम राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक नई अपडेट देंगे। अपडेट है डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड भी है और उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक प्लॉट स्कीम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अभी हाल के दिनों में 72 प्लॉट स्कीम का पंजीकरण खोला था, जो कि मेननता हॉस्पिटल के आसपास बना था। अवध सिल्क ग्राम के सेक्टर 7C में अवध बिहार योजना ये एरिया में ये जो 72 प्लॉट स्कीम का पंजीकरण खोला गया था। अब एक नई प्लॉट स्कीम भी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लॉन्च करने वाला है। मैंने आपको कल की वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें प्रीमियम प्लॉट होंगे, जिसमें सेक्टर 8 में करीब जो है आपका 80 प्लॉट होंगे और सेक्टर 9 में करीब जो है 64 प्लॉट होंगे, ऐसी खबर है। तो प्लॉट की संख्या में थोड़ा सा फेरबदल हो सकती है। फिलहाल मैंने जो संख्या बताई है आप उसको ही मानिए। प्लॉट स्कीम का पंजीकरण जो है अवध बिहार योजना में खोला जाएगा और ये जल्दी ही पंजीकरण इसका खोला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे अवध बिहार योजना में 3 आवासीय योजनाएं आने वाली हैं और संभवतः ये प्लॉट स्कीम ही होंगी। ये जो प्लॉट स्कीम का पंजीकरण जल्द ही खुलने वाला है, इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सूचित करूँगा। इलीगल कॉलोनी जो आज इस समय जो डेवलपमेंट अथॉरिटी कह रही है, जैसे LDA KDA या उत्तर प्रदेश में कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो इसके बारे में बात करती है कि अवैध कॉलोनियों पे लोग प्लॉट मकान ना ले। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 4-5 साल के अंदर में एक प्लॉट स्कीम नहीं निकाल पाया अभी तक। जहाँ तक कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि LD की तरह एक मोहन रोड स्कीम लॉन्च हो रही है, जिसको लॉन्च होने में करीब 4 साल लग गए हैं और इसकी कई बार डेट आई है और बार बार कैंसिल हो चुकी है। और इसको ये प्रोजेक्ट इतना स्लो रहा कि पहले इसको जो है ओमेक्स को दिया गया था, फिर ओमेक्स कंपनी इसको नहीं देख पाई, उसका मतलब कुछ अड़चन की वजह से काम रुक गया। फिर ये ओमेक्स के हाथों से लिया गया, LDA ने फिर इसको लिया, फिर LDA भी अब कई बार डेट देने के बाद भी अभी तक इसको लॉन्च नहीं कर पाया है। तो अब फिर इसके बाद जो है किसानों से अधिग्रहण का मैटर चल रहा था। तो ये सारी समस्या पार करते हुए अभी भी ये मोहन रोड स्कीम जो है नहीं लॉन्च पाई है। 5 साल हो गए हैं, एक LDA एक ढंग की प्लॉट स्कीम भी लॉन्च नहीं कर पाया है। अब करीब यहाँ पे आबादी जो है लखनऊ की 50 लाख लोगों से ऊपर ही होगी, प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सभी लोग जो है लखनऊ जैसे शहर में जो आ रहे हैं कमाने, वो यहाँ पर अपना खुद का आवास बनाना चाहते हैं कि एक राजधानी में भी उसका खुद का आवास हो। आज राजधानी होने की वजह से और मेट्रो सिटी बनने की वजह से, काफ़ी मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि बनने की वजह से यहाँ पे ज़मीन की कीमतें भी आसमान छू रही है। अब दिक्कत ये आ रही है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीन की कीमतें हैं, उनकी कीमतें इस समय जो है, अगर कोई भी प्लॉट लॉन्च हो रहा है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद भी है, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अभी कोई ढंग की प्लॉट स्कीम जो है इधर लॉन्च नहीं कर पाया, जिसमें काफ़ी संख्या में प्लॉट हो, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक साथ रिक्वायरमेंट हो, या LD की तरफ से भी है। अगर ये लोग प्लॉट स्कीम निकालते भी हैं या कानपुर विकास प्राधिकरण कोई प्लॉट स्कीम निकालता है तो मुश्किल से निकालेगा 150। अगर 4 साल में आपने 150 या 200 प्लॉट या 300 प्लॉट की संख्या में कोई स्कीम निकाल दी तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। जिसको प्लॉट लेना है, जो लोग लंबे समय से प्लॉट इंतजार कर रहे हैं, तो उनका तो सपना चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि जिसका लॉटरी में नाम आएगा उसी को मिलेगा, बाकी लोग टन गोपाल रहेंगे। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इतनी सुस्त कार्यप्रणाली है, इसकी वजह से, और डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ये लोग जो है, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट खरीदे, बाकी अन्य किसी के प्लॉट ना खरीदे। आपकी कार्यप्रणाली इतनी सुस्त है, आप लोगों को प्लॉट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो, आवास प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो किस लोगों को मजबूरी है कि वो प्राइवेट बिल्डर्स या सोसाइटी के पास जाकर ही प्लॉट खरीदेगा। आपके प्लॉट जो है काफ़ी महंगे हैं। 500-600 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपका 20-25 लाख, 30 लाख कर चला जा रहा है। आपके ज़मीनों की रेट जो है, प्लॉट रखे जाते हैं 35,000 स्क्वायर मीटर। मोहन रोड स्कीम की योजना के रेट जो है बसंत कुंज योजना से ज़्यादा ही रह सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बसंत कुंज योजना में जो प्लॉट का रेट जो है, अपडेट ये है कि 32,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ही है। तो अब बसंत कुंज योजना से जो खबर आ रही है कि ज़्यादा ही रहेंगे, तो फिर अपडेट ये है कि 35,000 रुपये के स्क्वायर मीटर के आसपास हो सकता है मोहन रोड स्कीम का। अब 35,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो अगर कोई प्लॉट लॉन्च होगा, अगर एक क्लर्क स्टैंडर्ड का व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, 25, 30, 35, 40 हज़ार कमा रहा है, तो वो कैसे इन प्लॉट को ले सकता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आम इंसान इनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट खरीद ही नहीं सकता, उनकी रेंज के बाहर की चीज़ है। और लखनऊ जैसे शहर में या किसी भी अन्य शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लॉट उसके रेंज से बाहर की चीज़ हो गई है, तभी लोग प्राइवेट सोसाइटियों में प्लॉट खरीद रहे हैं। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये कहना ये है कि ये प्राइवेट कॉलोनी इलीगल कॉलोनी है। इलीगल कॉलोनी वो इसलिए कह रहे हैं कि जब वो पूरा प्लॉट खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेते हैं, मकान बनवा लेते हैं, तब डेवलपमेंट अथॉरिटी को याद आता है कि ये कॉलोनी इलीगल है। मुझे समझ में नहीं आता कि डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी क्या करते हैं, जो इनकी प्रवर्तन टीम है, जिनका काम है पहले से ही चेक करना
कि कोई मतलब कि इलीगल कॉलोनी विकसित ना हो पाए। लेकिन कॉलोनी विकसित हो जाती है, सारे प्लॉट बिक जाते हैं, सभी लोग मकान बना लेते हैं, सरकारी बैंक लोन फाइनेंस कर देते हैं, प्राइवेट बैंक लोन फाइनेंस कर देते हैं, और उसकी पूरी लीगलिटी ज़मीन की चेक करने के लिए पूरी प्रॉपर फीस बैंक लोन के लिए लेता है। और उसमें चेक होता है, लीगलिटी में ये चेक होता है कि जिसमें ये पता चल जाता है कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन बंजर है, कब्रिस्तान है, सरकारी है, या LDA की है, KDA की है, या कोई सरकारी नोटिफिकेशन आया है कि यहाँ पे कोई मतलब कि नहीं हो पाएगा। तो उसमें सारी ये लीगलिटी में ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। अब लीगलिटी भी में भी नहीं पकड़ में आ रहा है कि कॉलोनी वैध है कि अवैध है, और यहाँ पर जो हम खरीद रहे हैं, तो नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा? नॉर्मल इंसान एक किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास गया, अगर वहाँ पे वो जाके वर्बली पूछता है कि सर यहाँ पे बना सकते हैं, उसने ध्यान से नहीं सुना मान लीजिए अधिकारी ने, या लिख के कोई देता नहीं कि आप वहाँ पे मत खरीदिए, सबने वर्बली बता दिया, वर्बली बताया हाँ ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। बाद में क्योंकि ऐसे कुछ मामले आए हैं सामने कि वहाँ पे लेने के बाद भी जब LDA से के या KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी से पूछने गए हैं लोग, तो वहाँ से क्लियरेंस कि वर्बली बोल दिए कि हाँ ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेने के बाद फिर 3 साल बाद आके नोटिस पकड़ा रहे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कि ये आपका कॉलोनी में इलीगल कॉलोनी है और ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है। एक और भी केस है जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी नोटिस पकड़ा दी गई, उसका मकान जब बन गया लोन होने के बाद, वो भी सरकारी बैंक ने लोन फाइनेंस किया था, उसको भी नोटिस पकड़ा दी गई कि ये ज़मीन उसकी है, आपका मकान ढहाया जाएगा। तो अब बताइए आम इंसान क्या करे? अब वो 50, 60, 70 लाख का मकान प्लॉट नहीं खरीद पा रहा है, तो अब उसके साथ जबरन मतलब कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो ये 5-6 साल में डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई प्लॉट स्कीम निकालते हैं या फ्लैट स्कीम निकालते हैं, उनका महंगा प्लॉट खरीदे, अगर उसकी रेंज में नहीं है तो वो सड़क पर झुग्गी बना के रहे। ये अभी तो तक जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो कार्यप्रणाली है वो इसी तरह से ही काम कर रही है कि किसी को कोई भी आवास ना मिल पाए। और अभी तक जो पहले जो जिन लोगों को आवास मिले हैं, उन्होंने एक साथ 2-2, 3-3 एक साथ लाइन से आवास उपलब्ध करवाए हैं। मतलब कि कितना करप्शन था ये आप देखिए। जबकि डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूल है एक साथ एक समय में एक ही मकान मिलेगा एक फैमिली को, लेकिन बगल का भी अलॉट हो गया है पीपल, तो एक साथ 2-2 लोग अलॉट करा लेते। तो पहले इस तरह की चीज़ें होती थी, लॉटरी में भी नाली हो जाया करती थी, लेकिन आज के समय नहीं हो रहा है। लेकिन आज के समय में जो भी ये फ्लैट स्कीम या प्लॉट स्कीम निकाली जा रही है डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ज़मीनों के सर्किट रेट भी बढ़ गए हैं और ज़मीनों के दाम इतने हाई फाई है कि लोग की खरीदने की रेंज से बाहर हो गए। मैं भी नहीं खरीद सकता, मेरी भी औकात नहीं है ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट खरीदने के। तो दोस्तों मेरी भी मजबूरी है कि मैं प्राइवेट सोसाइटी में प्लॉट खरीदूंगा। और बाकी ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है बिल्डर्स और डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में, आप लोगों की इस बारे में क्या है राय है? क्योंकि मकान बनने के बाद और रजिस्ट्री होने के बाद इन लोगों की जब नींद जागती है, ये नींद पहले क्यों नहीं जागती है, इसके बारे में ज़रूर आप बताइएगा। ये नींद पहले क्यों नहीं जागती है, सब लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। बिजनेस पहले क्यों नहीं चल पाता है कि यहाँ पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं बिल्डर्स के द्वारा? जब सारे प्लॉट बिक जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, मकान बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है, तब इन LDA अधिकारियों को पता चलता है। कुछ लोगों के बीच आपस में साठगांठ है। डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा कुछ कानूनी प्रक्रिया लाए कि अगर कोई आम इंसान उसमें ना फंसे। तो यही थी आज की वीडियो। तो आप लोग इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि इन लोगों की नींद पहले नहीं जागती है डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों की, कि जब सब लोग अपना पैसा लगा देते हैं, फंस जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, तब इन लोग को पता चलता है कि ये कॉलोनी अवैध है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अगर मेरी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से राम राम।